वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, पर सामने वाले को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिरकार भारत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आसियान देशों को लेकर। भारत ने कहा कि जो आसियान के साथ किया गया भारत के द्वारा वो मूर्खतापूर्ण था और चाइना की बी टीम है ये। आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा भारत ने क्यों दिखाया है? वहीं अमेरिका के साथ तनातनी के बीच में चाइना ने कौन सा फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने पेमेंट सिस्टम को अफ्रीका और एशिया के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब समझिए। चाइना के साथ ये है ना कि सबसे अच्छी बात चाइना में क्या है, भले चाइना कॉम्पिटिटर हो या फिर दुश्मनी निभाता हो, पर जो अच्छी बात है वो चीज सीखना बहुत जरूरी है। और अच्छी चीज ये है कि इन लोगों के अंदर भविष्य देखने की क्षमता है। किसी और चीज में हो या ना हो, व्यापार में तो इन्हें पूर्ण भविष्य देखने की क्षमता है। इन्होंने 40 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बदल लिया, 40 साल के अंदर ही ये धनी देश बन गया एक गरीब देश। गरीब और गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की संख्या जहां बहुत ज्यादा थी, वहां से ये लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो रही होगी और वो है प्लानिंग। ये प्लान करते हैं और जो प्लान करते हैं ना, जैसे 5 साल के लिए इन्होंने प्लान किया तो 5 साल के अंदर वो उस चीज को निपटाते हैं, उस योजना को पूरी तरीके से निभा लेते हैं। और ये चुपके चुपके धीरे धीरे होता रहता है और 5 साल के अंदर वो काम हो भी जाता है। भारत की तरह नहीं है एक पंचवर्षीय योजना आया लेकिन वो 5 सालों में नहीं पूरा होगा, अगले 10-15 सालों में पूरा होगा। और पहले तो ये भी होता था कि 50 साल में भी पूरा होता था, नहीं भी होता था, बीच में प्रोजेक्ट बंद हो जाते थे। अब ये जो मैंने आर्टिकल दिखाया उसका मतलब समझिए, चाइना कितना दूर का सोच रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध जब शुरू हो गया तो रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या आई, डॉलर के सिस्टम से इसे बाहर कर दिया गया। और रूस जब डॉलर के सिस्टम से बाहर हो गया तब इसे कई देशों का सहारा लेना पड़ा, चाइना का भी सहारा लेना पड़ा, भारत का भी सहारा लेना पड़ा और ये उसके लिए एक मुसीबत बनी। चाइना ने सबक सीख लिया है और चाइना को समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका से साथ टकराना है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने युआन को व्यापार में शामिल करो। और यहाँ चाइना अपने पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे अफ्रीका में और एशिया में, खास करके जो उसके नजदीकी देश हैं, उनके अंदर ये फैलाना शुरू कर रहा है। काफी दूर का ये सोच रहे हैं और ऐसा ही इन्होंने और भी दूर का सोचा। क्या सोचा उसको ऐसे समझिए, एक संगठन बनाया गया था जिस संगठन का नाम था RCEP। और जब भारत इसका सदस्य बना तो भारत पहले से सदस्य था, फिर अचानक से भारत को समझ में आया कि नहीं, ये RCEP ज्वाइन करना ठीक नहीं है और भारत ने सीधे कह दिया कि हम भाई RCEP का सदस्य नहीं बनेंगे। चाइना बहुत बौखलाया था भारत के इस निर्णय से और उन्होंने भारत को एन केन प्रकार कोशिश करा था कि किसी भी तरीके से ये RCEP में जुड़ जाए, लेकिन भारत यहाँ से निकलकर बाहर आ गया। लेकिन आज से 15 साल पहले जो भारत ने गलती करी थी वो गलती आखिरकार भारत को भुगतनी पड़ी। साल 2010 में भारत ने एक एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट आसियान देशों के साथ था। आपको बता दूं, RCEP साल 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने साल 2019 में इससे अपने आप को बाहर खींच लिया। यानी कि नई सरकार आई, नई रणनीति आई और फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम RCEP के सदस्य नहीं बनेंगे। चाइना क्या चाहता था वो समझिए। RCEP में आसियान के जितने देश हैं वो तो थे ही, साथ ही साथ चाइना भी था और चाइना अपने माल को भारत के बाजार में बेचना चाहता था। भारत ये समझ गया कि अगर RCEP में जुड़े रहे तो चाइना के सस्ते सामान हमारे भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे, जिससे हमारा अपना खेती, डेयरी, ये सब कुछ तबाह हो जाए। तो भारत ने कहा कि नहीं जी, हम इसमें नहीं रहेंगे। RCEP से तो भारत निकल गया, लेकिन
इससे पहले इन्होंने 2010 में करा था आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यहीं पर भारत मात खा गया। अब एक मैं ग्राफ दिखा रही हूँ आपको, इस ग्राफ को देखिए तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इस ग्राफ में देखिए साल 2010 2011 इस समय आसियान देशों के साथ भारत का एक्सपोर्ट कितना होता था, 25.6 बिलियन डॉलर। भारत ने फिर एक्सपोर्ट बढ़ाया साल 2022-23 में और ये 44 बिलियन डॉलर का होने लगा। फिर भारत का इंपोर्ट ना होता था 30 बिलियन डॉलर का और अब इंपोर्ट बढ़ गया है 2.9 गुना बढ़ गया है 87.6 बिलियन डॉलर का। और भारत का व्यापार घाटा जो पहले मात्र 5 बिलियन डॉलर का था वो अभी हो गया है 43.6 बिलियन डॉलर का। उसी तरीके से बात करें टोटल ट्रेड की तो 56.2 का 2010-11 में होता था, लेकिन अब बढ़कर हो गया है 2.3 गुना ज्यादा 131.6 बिलियन डॉलर का। तो ये जो आपने देखा ये क्या है और इसका मतलब क्या है, बहुत साधारण भाषा में समझिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, मलेशिया की ये पीएम है, इन्होंने आसियान को क्या कहा कि चाइना के साथ व्यापार करो, भारत के साथ व्यापार करो, क्योंकि अमेरिका नखरे दिखा रहा है। और भारत के जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जो भारत ने समझौता किया था आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट मूर्खतापूर्ण था और बड़ी बेवकूफी थी। हालांकि शब्द यही इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए शब्द को सुनकर लग रहा है कि ये क्या बोल दिया इन्होंने ये भी कह दिया कि आसियान का साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आसियान के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब बन चुके हैं चाइना की बी टीम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है चाइना ने क्या किया, भारत ने चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाए, भारत आरसीईपी से निकलकर बाहर आ गया कि चाइना अपने माल भारत के बाजारों में न ठूस दे। लेकिन चाइना ने क्या किया, इन आसियान देशों को मोहरा बनाया, इनके पास अपने सामान बेचे और इन देशों ने फिर घुमा फिरा कर भारत में अब चाइनीज माल को ठूसना शुरू कर दिया। यही बात पीयूष गोयल ने कहा। और इस ग्राफ में जो आपने देखा ना, जहां व्यापार हमारा कम होता था 2010-2011 में, वो व्यापार आज की डेट में 3 गुना से ज्यादा हो गया और इसमें घाटा हमारा ज्यादा है, करीब 44 बिलियन डॉलर का घाटा है। इसीलिए पीयूष गोयल ने कहा कि ये जो एफटीए था ये मूर्खतापूर्ण था। और देखिए चाइना क्या चाहता है, चाइना इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। अब पाकिस्तान को भी शामिल करके पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचाना चाहता है। और एक और एग्जांपल देखिए, भारत सोलर इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा था, लेकिन आसियान के देश अब क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर सोलर पैनल वगैरह को डंप कर रहे हैं। इससे भारत के अपने उद्योगों को झटका लग रहा है। तो यहाँ पर चाइना घुमा फिरा कर भारत को अपने निशाने में ले रहा है। अब जब ये बात पीयूष गोयल ने कह दी है, इसका मतलब भारत सरकार इस मामले पर बहुत गहराई से विचार कर रही है और इसका कुछ न कुछ असर देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।